नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शहीद शेख भिखारी के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख भिखारी का जन्म सन 1819 ईस्वी में झारखंड के रांची जिला बुढ़मू में हुआ था। वह सन 1857 की क्रांति के दूसरे शहीद के रूप में जाने जाते हैं। 1857 की जंग-ए-आज़ादी में लड़ने वाले शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के होकटे गांव में एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। बचपन से वह अपने खानदानी पेशा मोटे कपड़े तैयार करना और उसे हाट के बाज़ारों में बेचकर अपने परिवार की परवरिश करते थे। जब उनकी उम्र 20 वर्ष की हुई तो उन्होंने छोटा नागपुर के महाराज के यहाँ नौकरी कर ली, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने राजा के दरबार में एक अच्छी मुकाम प्राप्त कर ली। बाद में बड़कागढ़ जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने उनको अपने यहाँ दीवान के पद पर रख लिया। शेख भिखारी के जिम्मे में बड़कागढ़ की फौज का भार दे दिया गया। 1856 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया तो इसका अंदाज़ा हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं को होने लगा था। जब इसकी भनक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को मिली तो उन्होंने अपने वजीर पांडे गणपत राय तथा दीवान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह से मशवरा किया। इन सभी से मशवरा करने के बाद इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा लेने की ठान ली और जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से पत्राचार किया। इसी बीच में शेख भिखारी ने बड़कागढ़ की फौज में रांची तथा चाईबासा के नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। अचानक अंग्रेज़ों ने 1857 में चढ़ाई कर दिया। इसके विरोध में रामगढ़ के रेजिमेंट ने अपने अंग्रेज अफसर को मार दिया। नादिर अली हवलदार और राम विजय सिपाही उसी रेजिमेंट के हिस्सा थे, जो रेजिमेंट से भागकर शेख भिखारी की फौज में मिल गए। इस तरह जंग-ए-आज़ादी की आग छोटा नागपुर में फैल गया और रांची, चाईबासा, संथाल परगना के जिलों से अंग्रेज भाग रहे थे। इसी बीच अंग्रेज़ों की फौज जनरल मैकडोना के नेतृत्व में रामगढ़ पहुंची और चुट्टूपालू के पहाड़ के रास्ते से रांची के पलटूबार को चढ़ने की कोशिश करने लगे। उनको रोकने के लिए शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह अपनी फौज लेकर चुट्टूपालू पहाड़ी पहुंच गए और अंग्रेज़ों का रास्ता रोक दिया। शेख भिखारी ने चुट्टूपाली की घाटी पार करने वाले पुल को तोड़वा दिए और सड़कों पे पेड़ काटकर रास्ता जाम करवा दिए।
शेख भिखारी की फौज ने अंग्रेजों पर गोलियां की बौछार कर दी तथा इससे अंग्रेजों के पसीने छूटने लगे। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। शेख भिखारी की फौज के पास गोलियां खत्म होने लगी थी तो शेख भिखारी ने अपने फौज को पत्थर लुढ़काने का आदेश दिया। पत्थरों के लुढ़काने से अंग्रेजी फौज कुचलकर मरने लगे। यह देखकर जनरल मैकडोन ने मुकामी लोगों को मिलाकर चुट्टू घाटी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए दूसरे रास्ते की जानकारी लेने लगे और फिर उस खुफिया रास्ते से उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश किए। जब इसकी भनक शेख भिखारी को नहीं मिली और मैकडोना अपनी फौज के साथ उस पहाड़ी पर पहुंच गए। अंग्रेजों ने शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को घेर कर गिरफ्तार कर लिया और 7 जनवरी 1858 को उसी जगह चुट्टू घाटी पर फौजी अदालत लगाकर मैकडोना ने शेख भिखारी और उनके साथी टिकैत उमराव सिंह को फांसी का सजा सुनाया। 8 जनवरी 1858 को आज़ादी के आलमे बदर शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को चुट्टू पहाड़ी के बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। माना जाता है कि वह पेड़ आज भी सलामत है और उनकी याद दिलाता रहा है। हर साल कुछ सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग यहाँ पहुँचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर उन्हें याद नहीं किया जाता है तथा उनके वारिस आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। आज भी सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि शहीद शेख भिखारी के नाम पर राज्य में ऐसी यादगार स्थापित की जाए जिससे नई पीढ़ी उनकी कुर्बानी को याद रख सकें। तो दोस्तों, आज हमने आपको शेख भिखारी शहीद की बातें बताई हैं। इसी तरह हम और भी आगे कुछ वैसे शहीदों के बारे में बताते रहे हैं जिनका जिक्र किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।